बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, भारत ने 36 राफ़ेल तैयारों का फ्रांस को ऑर्डर दिया हुआ था 2016 से, जो कि उसमें से 5 तैयारे भारत को अभी मिल चुके हैं। ये तकरीबन जो 36 तैयारे हैं राफ़ेल तैयारे, इनकी जो कॉस्ट बनती है जो भारत ने पे किया है वो तकरीबन जो इंडियन रुपीज़ में 58,000 करोड़ इंडियन रुपीज़ हैं, जो कि 9.4 बिलियन डॉलर बनते हैं। नाज़रीन, ये इतनी बड़ी अमाउंट है कि पाकिस्तान का जो डिफेंस का बजट है एक साल का, वो तकरीबन 11 बिलियन डॉलर बनता है। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि भारत ने सिर्फ पाकिस्तान से लड़ने के लिए ये जेट तैयारे लिए हैं, जिनको राफ़ेल तैयारे या रफ़ाल तैयारे कहते हैं। इसको हम एनालाइज़ करेंगे कि ये भारत को ज़रूरत क्यों महसूस हुई पाकिस्तान और चाइना के ख़िलाफ़ लड़ने की। हालांकि चाइना का इशू तो अब शुरू हुआ है, इससे पहले का ऑर्डर दिया हुआ है भारत ने, और वो यकीनी तौर पर इन्होंने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने थे। भारत का मीडिया नाज़रीन बहुत खुश हो रहा है, भारत की आवाम भी बहुत खुश है कि अब उनके पास आसमान का बाहुबली आ चुका है, जो उनका मीडिया कह रहा है। आसमान का सिकंदर आ चुका है और पाकिस्तान और चाइना अब डर रहे हैं और भारत से भीख मांग रहे हैं कि हमें बचा लें, हमारे ख़िलाफ़ राफ़ेल तैयारे इस्तेमाल ना करें। ये भारतीय मीडिया का एक ये लैंग्वेज है, ये इतनी हाइप क्रिएट कर देते हैं कि इनके फ़ौजी जब असल मैदान जंग में उतरते हैं तो उधर उनसे कुछ नहीं हो पाता। और वो उसी तरह जिस तरह चाइना की फ़ौज ने लद्दाख में भारतीय फ़ौजियों के सरों में डंडे मारे, उनको मार दिया, तो यही भारतीय फ़ौजियों के साथ होता है कि ये मीडिया के शेर होते हैं, लेकिन असल में इनमें वो ना जुर्रत होती है लड़ने की, और ना ही इनके जो पायलट्स हैं अभिनंदन की तरह के पायलट्स होते हैं कि जो दूसरे मुल्क में हमला करने के लिए जाते हैं लेकिन उधर से गिरफ़्तार हो जाते हैं, और फिर वो दूसरा मुल्क जो पाकिस्तान होता है वो खैरात के तौर पर, वो सदक़े के तौर पर इसको रिहा कर देता है चाय पिलाकर। तो नाज़रीन, हम भारतीयों की जो खुशफहमी है, जो उन्होंने तमाम मीडिया पे हाइप क्रिएट किया कि राफ़ेल तैयारे पता नहीं क्या चीज़ आ चुके हैं कि पाकिस्तान डर जाएगा इससे, तो आज हम उनको बताएंगे कि बेसिकली राफ़ेल तैयारे आने से क्या होगा, क्या फ़र्क पड़ेगा। ये जो राफ़ेल तैयारा है, जो 5 तैयारे आए हैं, ये भी 4th जनरेशन के तैयारे हैं। ये 5th जनरेशन के तैयारे नहीं हैं। जो ये कह रहे हैं वो झूठ बोल रहे हैं। देखिए, भारत को इसकी ज़रूरत नहीं थी इन तैयारों की। बेसिकली मोदी और उसकी हुकूमत ने इसमें से बड़े कमीशन बनाए हैं, इसमें से बहुत ज़्यादा कमीशन खाया है, जो कि ये केस सुप्रीम कोर्ट में भी गया, और फिर उन्होंने इसको मुल्क की सालमियत के हक़ में कि फ़ौज पे और हुकूमत पे, क्योंकि हुकूमत जंग लड़ रही है, तो इस तरह फिर इन्होंने आवाम को बेवकूफ़ बना के वो केस ख़त्म कर दिया। हालांकि मोदी ने इसमें बहुत ज़्यादा कमीशन खाया है, इसीलिए ये बार बार कह रहे हैं कि हमें राफ़ेल तैयारे चाहिए। आपको याद होगा 27 फरवरी 2019 को जब भारत ने पाकिस्तान पर हमला करने की कोशिश की, तो पाकिस्तान के जांबाजों ने, पाकिस्तान के बहादुर शेरों ने इनको वो मज़ा चखाया कि ये लोग दुम दबा के भागे और इनके 2 तैयारे गिराए, जिसमें एक SU-30 था और एक MiG-21 था। नाज़रीन, ये भी 4th जनरेशन के तैयारे थे और भारत ने दोबारा 4th जनरेशन के तैयारे ले लिए हैं। इसमें हालांकि जो पाकिस्तान का ये कंपेयर कर रहे हैं राफ़ेल तैयारों को पाकिस्तान के JF-17, और ये याद रखिए ये JF-17 वही तैयारा है हमारा जो पाकिस्तान ने ख़ुद बनाया है चाइना की मदद से। ये ऐसा शाहकार है कि इसी JF-17 ने भारतीय जहाज़ों को 27 फरवरी को गिराया था। नहीं, आपको पीछे लेके चलते हैं कि 1980 में जब पाकिस्तान ने F-16 जहाज़ ख़रीदने के लिए अमेरिका को पैसे दिए, तो अमेरिका ने बड़े हीले बहाने बनाए। अमेरिका पाकिस्तान को वो जहाज़ नहीं देना चाहता था। अमेरिका ने प्रेसलर अमेंडमेंट पाकिस्तान पर नाफिज की
اور उसके ज़रिए इन जहाज़ों को बैन किया और ये इसको ऑर्डर को कैंसिल कर दिया। शर्त ये रखी गई कि अमेरिका F-16 तैयारे उस वक्त देगा कि अगर पाकिस्तान अपना न्यूक्लियर एसेट्स को ख़त्म कर दे। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने नहीं किया, और फिर क्या हुआ कि पाकिस्तान ने इसका हल निकाला। पाकिस्तान की फ़ौज ने चाइना के साथ मिलकर कि हमारा एक अपना तैयारा होना चाहिए, इस तरह हम अमेरिका से और दूसरे ममालिक से ब्लैकमेल होते रहेंगे। तो 2003 से ये तैयारा बनना शुरू हुआ। GF-17 थंडर कहते हैं। ये बहुत एक शाहकार तैयारा है और ये 4th जनरेशन से ऊपर का तैयारा है। इसको 4.5 जनरेशन आप कह सकते हैं, यानी कि ये 4th जनरेशन की अपर ब्रैकेट में आता है। तो ये 5th जनरेशन के करीब है। और राफेल तैयारे को अगर ये कहते हैं कि 5th जनरेशन है तो वो गलत है। अब आपको छोटा सा कंपैरिजन बता दें कि राफेल तैयारा ये पहली बार इराक वॉर में इस्तेमाल किया गया था। ये तैयारे नाज़रीन अमेरिका के तैयारे हों या इसराइल के तैयारे हों, ये उस वक़्त बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं कि अगर मुकाबले में इनके कोई जहाज़ ना हो तो ये बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। इराक में भी वन साइडेड इसके अटैक थे, इसने जाके बॉम्बिंग की और इसको हाइप क्रिएट की गई कि जी राफेल तैयारे बहुत ख़तरनाक तैयारे हैं। और इसके अलावा ये फ़्रांस, मिस्र और कतर के पास हैं ये तैयारे, और अब इंडिया के पास आ चुके हैं। अब बदकिस्मती ये है, भारत की बदकिस्मती ये है कि भारत ने अभी तक अपना कोई जहाज़ नहीं बनाया, और ये अमेरिका और फ़्रांस से और रशिया से ये जहाज़ मांग के ख़रीद कर ये जहाज़ भारत बढ़ के मार रहा है कि हमारे पास राफेल आ गया तो हम दुनिया में तबाही मचा देंगे। राफेल तैयारे की सबसे बड़ी बदकिस्मती ये है कि आज तक ये डॉग फाइट में इस्तेमाल नहीं हुआ। नाज़ी डॉग फाइट से मुराद है कि इसके सामने कोई जहाज़ आए और ये फिर उसके साथ लड़े। जिस तरह पाकिस्तान के GF-17 थंडर ने भारत के MiG-21 और Su-30 को डॉग फाइट में हराया था और उनको तबाह बर्बाद कर दिया था, और भारत पूरी दुनिया में ज़लील रुस्वा हुआ था। तो ये राफेल तैयारा अभी तक डॉग फाइट में इस्तेमाल नहीं हुआ। इसकी कैपेबिलिटी का तब पता चलेगा कि जब ये हमारे इंशाअल्लाह ताला हमारे तैयारों के सामने आएगा। इधर आपको बहुत अहम बात बताते हैं कि ऑल्दो जहाज़ों का मशीनरी का एक रोल होता है, लेकिन इनको उड़ाने वाले, चलाने वाले इंसान होते हैं, पायलट्स होते हैं। भारत ने $9.4 बिलियन खर्च करके जहाज़ तो ख़रीद लिए, हालांकि इनके 70% लोगों के पास टॉयलेट्स नहीं हैं। भारत को पहले अपनी आवाम पे खर्च करना चाहिए था। भारत ने ये जहाज़ तो ख़रीद लिए, लेकिन हम इनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि इसके साथ साथ, इन जहाज़ों के साथ साथ फ्रांस से बहादुर पायलट्स भी ख़रीद लें, क्योंकि भारतीयों के पास ना तो बहादुर पायलट्स हैं, ना बहादुर फ़ौजी हैं, ना दलेर पायलट्स हैं इनके पास, और ना ही इनके पास वो जज्बे हैं लड़ने के लिए कि जो पाकिस्तानी पायलट्स को हरा सकें, पाकिस्तानी फ़ौजियों को हरा सकें। हमारा कहने का मतलब ये है कि भारतीय पायलट्स को अगर दुनिया का तेज़ तरीन जेट भी दे दिया जाए, F-22 रैप्टर भी दे दिया जाए, जो कि दुनिया का तेज़ तरीन जेट है, तो भारतीय पायलट्स के पास अगर वो जज्बा ही नहीं है, अगर उनके पास वो दलेरी ही नहीं है, तो भारतीय पायलट्स कभी फतह नहीं कर सकते, कभी अपने दुश्मन को शिकस्त नहीं दे सकते। वो हमेशा अभिनंदन की तरह दुम दबा के भागेंगे और हमेशा अपने दुश्मन से गिरफ्तार हो जाएंगे, दुश्मन के पास पकड़े जाएंगे, और फिर उनको मार पीट के, उनको रुसवाई करके, उनको जलील रुसवा करके उनको भारत वापस भेजा जाएगा। हम आपको राफेल और GF-17 थंडर जो पाकिस्तान का है, उसका एक और बहुत अहम एक फ़ीचर बताते हैं कि GF-17 थंडर जो पाकिस्तान ने खुद बनाया है, ये माशाल्लाह इतना बड़ा शाहकार है कि इसको पूरी दुनिया के ममालिक जब भी उनके मुल्क में हर साल जो एयर शो होते हैं उस पे GF-17 थंडर को इनवाइट किया जाता है, और GF-17 थंडर अपने करतब दिखाता है, अपनी स्किल्स दिखाता है, हमारे पायलट्स अपनी स्किल्स दिखाते हैं, और पूरी दुनिया इसको सराहती है। और इसको हम अप्रिशिएट नहीं कर रहे, इसको जो तमगा दिया गया है, इसको जो एप्रिसिएशन दी गई है इस GF-17 थंडर को, ये दुनिया ने दी है। इसकी जो असेसमेंट की गई है ये दुनिया ने की है, हमने नहीं की। इसीलिए दुनिया ने इसका शाहकार, इसकी डॉग फाइट
27 फरवरी 2019 को देख भी ली कि उसने किस तरह भारतीय Su-30 और MiG-21 को तबाह बर्बाद किया। तो हमारा कहने का मकसद ये है कि JF-17 थंडर की असेसमेंट कि ये बहुत काबिल जेट है, ये दुनिया ने की हुई है। हालांकि राफेल ने आज तक कभी एयर शो में ना तो शिरकत की है और ना ही कभी ये डॉग फाइट लड़ा है। नाज़रीन, एक आखिरी बात हम आपको इधर बताते हैं कि भारतीय मीडिया दो चीज़ों की डिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं। एक तो वो ये कह रहे हैं कि ये 5th जनरेशन का जेट है, जो कि गलत है। ये 4th जनरेशन का जेट है, जो कि ऑलरेडी उनके पास Su-30 है। ये सिर्फ इसलिए ख़रीदे गए हैं कि इसमें किकबैक्स कमीशन मोदी ने कमाई है। दूसरी इसकी जो डिस इन्फॉर्मेशन भारत फैला रहा है कि ये बहुत ऊंचा उड़ता है। देखिए, आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए आपको हम बता दें कि हर दूसरा जेट जो 4th जनरेशन के जो जेट हैं वो 40 से 50 हज़ार की बुलंदी तक उड़ते हैं। ये नॉर्मल है, हर जहाज़ उड़ता है। देखिए, ये उसकी खसूसियत नहीं है। उसकी जो खसूसियत है जहाज़ की वो ये होती है कि उसकी एक्यूरेसी कितनी है, और इसके अलावा जब उसको लोड किया जाता है मिज़ाइल के साथ, उसके साथ उसकी स्पीड कितनी है और वो अपने टारगेट पे कितनी जल्दी वो अटैक कर सकता है और एक्यूरेट अटैक कर सकता है। मैं आखिर पर भारतीय मीडिया को, भारत के थिंक टैंक्स को ये मैं एक सजेशन देना चाहूँगा कि आप खुशियाँ मनाएं, आपका हक है, लेकिन पहले उसको पाकिस्तानी या चाइनीज़ जहाज़ों के साथ डॉग फाइट तो लड़ने दें, उसका रिज़ल्ट तो आप देखें। तो आपको कहने का मकसद ये है कि चाहे आप एटम बॉम्ब बना लें, आप चाहे कोल्ड स्टार डॉक्ट्रिन $90 बिलियन खर्च करके बना लें पाकिस्तान के लिए, जब तक आपके फ़ौजियों में, आपके पायलट्स में वो दलेरी नहीं आएगी, वो जज्बा नहीं आएगा, वो बहादुरी नहीं आएगी, तब तक आप नहीं लड़ सकेंगे पाकिस्तान के साथ। जाइए आप पहले अपने फ़ौजियों के लिए, अपने पायलट्स के लिए वो दलेरी, वो बहादुरी फ्रांस से ख़रीद कर लाएं, फिर पाकिस्तानी शेरों के साथ लड़िएगा। अगली वीडियो तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।